आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज़ादी के बाद पहले बार बिलासपुर लोकसभा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आदरणीय मोदी जी ने किया है कि आज हमारे सांसद को अपना दाहिना हाथ बनाया है। छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर लोकसभा की जनता आदरणीय तोखन साहू जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती है और मैं तो दे ही रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि अभी मोदी जी के शासनकाल में 2 सांसद हमारे यहाँ हुए, शायद उनसे ये अलग हट के काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं तथा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है, क्योंकि दोनों सांसदों के कार्यकाल का कटु अनुभव है हम लोगों को, बिलासपुर जिले के लोगों को। वो खड़े नहीं उतर पाए और हम तो विश्वास करते हैं तोखन साहू जी से, क्योंकि वो काफ़ी संघर्ष, बहुत असमंजस की स्थिति में सांसद बने और आज राज्य मंत्री का दर्जा। मोदी जी के शासन में ही ये सब नामुमकिन है, जो नहीं हो सकता वो मोदी जी कर सकते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे तोखन साहू जी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करना। दूसरा ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो मैं अपने बिलासपुर लोकसभा के सांसद महोदय का ध्यान जनता की समस्याओं के ऊपर लाना चाहता हूं और आपकी समस्याओं को भी थोड़ा मैं याद दिलाता हूं कि आप के पूर्व जो सांसद थे, जो आज हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो सांसद थे अरुण साहू जी, तो उन्होंने, अब चूँकि हाईकोर्ट के वकील हैं, अपने ढंग से उन्होंने दांव चलाया बिलासपुर लोकसभा में, खासकर तखतपुर और लोरमी में। इन्होंने 2 उम्मीदवार विधानसभा के लिए आश्वस्त किए, दोनों महिला उम्मीदवार। एक लोरमी से हैं शीलू साहू जी, जो पूर्व विधायक की नातिन है। तखतपुर में एक शुक्ला परिवार के महिला को इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको विधानसभा में निश्चित टिकट दिलाऊंगा। मगर मुझको ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ नाराज़गी महसूस करते हुए इनको विधानसभा में भेज दिए। लोरमी के जो शीलू साहू को इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तुमको निश्चित विधानसभा टिकट दिलाऊंगा, तुम दौरा करो। वो बताते हैं कि 8-10 लाख रुपए दौरा करके खर्चा कर चुकी थी, पूरा विधानसभा हर गांव घूम चुकी थी, लोगों के आश्वासन को पूरा कर रही थी। विधानसभा में खुद टिकट लेके आ गए। अब स्थिति वहाँ खराब हो गई, क्योंकि इन्होंने तोखन साहू को भी संतुष्ट करना था। वहाँ के जनता नहीं चाहती थी कि अरुण साहू यहाँ का उम्मीदवार हो, समाज के लोग नहीं चाह रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि अकेले में तोखन साहू को बोला कि मैं आपको लोकसभा की टिकट दिलवाऊंगा। शीलू साहू जी को भी बोला। शीलू साहू जी खर्चा कर चुके थे, वो नहीं मान रही थी, ले दे करके इन्होंने मनाया उनको, खैर मान गई। अब लोकसभा चुनाव आ गया, उसमें इन्होंने तोखन साहू जी को
आगे बढ़ाया। तोखन साहू जी भाग्यशाली से उनको टिकट मिल गई। इस चुनाव में मुंगेली जिले में वोट कम क्यों मिला तोखन साहू जी को? अन्य विधानसभाओं के बजाय जो 8 विधानसभा उसमें क्यों कम मिला? सीलू साहू जी को मना नहीं पाए सांसद, जो पूर्व सांसद महोदय हैं, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। सीलू साहू तटस्थ रह गई। इसलिए भाग्यशाली है तोखन साहू जी, जो मोदी जी के लहर में, मोदी जी के कारण अन्य विधानसभाओं से काफ़ी मतों से आगे रहे, सिर्फ मुंगेली जिले को छोड़ करके। मुंगेली जिले में एक और तोखन साहू जी हुआ था, आप भी तो किसान पुत्र हैं, आप भी जानते होंगे। मुंगेली जिले में धान खरीदी के समय जिला प्रशासन के द्वारा समिति प्रबंधकों को बोला गया था कि तुम 17 क्विंटल धान खरीदोगे। वो नहीं माने थे, बोले हमको लिखित आदेश दीजिए, शासन बोलता है 21 क्विंटल खरीदना है। तब उन्होंने किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया, किसानों के घर में छापा डालना शुरू कर दिए, वहाँ फोटो खिंचवाना पटवारी के द्वारा शुरू कर दिए, ग्राम सेवक के द्वारा। इसलिए मुंगेली जिले की जनता जो है भाजपा से नाराज हो चुकी थी। और यही कारण है कि मुंगेली जिले में अन्य विधानसभाओं के अलावा बहुत कम वोट मिले हैं। आप भाग्यशाली हैं तोखन साहू जी। मुझको विश्वास है कि आपने अभी समाचार पत्रों में कहा है कि मोदी जी के हर आदेश का पालन करूंगा। उसी को मैं फिर याद दिला रहा हूं कि मोदी जी ने अभी चुनाव के अंतिम दौर में कहा था एबीपी न्यूज़ में कि मैं भारत के भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भारत के हर स्तर के भ्रष्टाचार को मिटा के रहूँगा। तो आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की हालत क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में जो शासन की सुविधा को पाने के लिए एक व्यक्ति को 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है, आप जान रहे हैं। और नहीं तो आप हमको मौका दीजिए, हम आपके पास आके मिल के सब बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी का जो भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने का आह्वान है, उसके लिए आप विशेष प्रयास करिए। विकसित भारत बनाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ना, बगैर भ्रष्टाचार हटाए विकास नहीं हो सकता। विकास के नाम से कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कमा चुके हैं और कमाना चाहते हैं। इन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साहू जी, आप हमारा कुछ नहीं, एक ही काम कर दीजिए जो मोदी जी चाह रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ना तो प्रदेश सरकार ने कोई भ्रष्टाचार के बारे में कोई ऐसा कुछ प्लान बनाया है, या बनाया होगा तो अभी घोषणा नहीं किया है। तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक ये सुझाव दीजिए कि शासन को हर सुविधा को वो मुफ्त में दिलाने के लिए एक अभियान चलाए। तभी आपका कार्यकाल मोदी जी के इच्छा के अनुरूप चल सकता है। अब बाकी आप कैसा चलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो मोदी जी की गारंटी करके बस बनाए जा रहे हैं हमको। मोदी जी ने जो कहा है उसको करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है कि मोदी जी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। किसी के पास चलिए, कहीं किसी जैसे भाजपा की सत्ता है ना, वहाँ चले जाइए किसी कार्यकर्ता के पास, भैया मेरा ये काम ऐसा है, बोले अरे तो लगेगा ही। ये लगेगा ही को कब हटाओगे? मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी को अगर आप दाहिने हाथ हैं तो भ्रष्टाचार अभियान विशेष रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में चलाइए तोखन साहू जी, ताकि एक नया छत्तीसगढ़ बनेगा। और भ्रष्टाचार में लगाम लगने से विकास भी बहुत तेज गति से होगी। और हमारे जो जिला प्रशासन में जनवरी माह में ना, आपने कहा है कि मैं क्षेत्र की जनता का विशेष ध्यान दूंगा, उनकी शिकायतों को निराकरण करूंगा। तो ये निराकरण करा दीजिए कि आखिर हमारे साथ जनवरी माह में धान खरीदी में जिला प्रशासन ने किसके आदेश से हमको परेशान किया, किसानों को। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।